हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल फील्ड ऑफ नॉलेज। हम सभी मनुष्यों के जीवन की प्रक्रिया का संचालन हमारे मस्तिष्क द्वारा होता है और मन का सीधा संबंध मस्तिष्क से है। रोज हमारे मन में कई विचार आते हैं, कभी सही तो कभी गलत, कभी अच्छी तो कभी बुरी, और इन्हीं विचारों के अनुकूल ही हमारा शरीर उसी अनुरूप में ढल जाता है। तो आइए आज हम मन मस्तिष्क से जुड़े विचारों को लेकर बात करेंगे कि कैसे हम हमारे मन और विचारों पर नियंत्रण रख सकते हैं। हाउ टू गेट कंट्रोल ओवर आवर माइंड। इस संदर्भ में जगत गुरु श्री कृष्ण का यह कहना है कि यदि चित्तः स्वयाति कृतः भवति तर्हि सः भवतः परम मित्रं भवति, परंतु यदि चित्तः स्वयाति कृतः न भवति तर्हि सः परम शत्रुः भवति। अर्थात यदि आपका मन आपके नियंत्रण में है तो वो आपका परम मित्र है, अगर नहीं तो वो आपका सबसे बड़ा शत्रु है। तो क्या हम अपने इस प्यारी सी जिंदगी में अपने अंदर के अपने ही दुश्मन बनना पसंद करेंगे? सीधा सा जवाब नहीं। अपने मन को अपने नियंत्रण में रखने का मूल कारण है हमारी आजकल की दिनचर्या। हमारी जो डे टू डे लाइफ है, इसमें हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स, स्ट्रेस, एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम से होकर गुजरना पड़ता है, जिसका सीधा प्रभाव हमारे मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है, जो हमारी छोटी सी जिंदगी को बड़े संकट में डाल सकती है। तो अब आप लोगों में से कई लोग यह सोचते होंगे कि अपने मन को नियंत्रण करना काफ़ी आसान है, कुछ मेडिटेशन और कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखकर हो जाएगा। अगर यही होता तो आज हमारे इस धरती के आधे लोग सिद्ध योगी और मॉन्क्स होते। लेकिन मैं यह भी नहीं बोलूँगी कि यह असंभव है। अगर आपको अपने जीवन को शांत, खुश और एक अच्छे ढंग से व्यतीत करना है तो आपको अपने दिनचर्या में काइजेन को अपनाना होगा। नाउ व्हाट डज दिस काइजेन मीन्स? काइजेन एक जापानी वर्ड है जिसका मतलब धीमे पर निरंतर विकास होता है। न्यूनतम से शुरू करो, सरलतम का अभ्यास करो। स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट, प्रैक्टिस द इजीएस्ट। नाउ इट इज़ क्लियर दैट रातों रात कुछ हासिल नहीं किया जा सकता, ना ही हम डायरेक्टली अपने मेंटल हेल्थ को कम कर सकते हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ और माइंड को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। सो टू कंट्रोल आवर माइंड वी विल स्टार्ट विद कंट्रोलिंग आवर हेल्थ। अगर हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य यानी फिजिकल हेल्थ को कंट्रोल कर लें तो हमें अपनी मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखने में आसानी होगी। तो अब हमें अपने फिजिकल हेल्थ को सही रखने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे। जैसे हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य को सही रखने का प्रयास कर रहे हैं तो हमारा पहला काम है एक अच्छी नींद पूरी करना। टू हैव अ गुड स्लीप। नाउ टू बी जस्ट सेड बाय द साइंस, यह काफ़ी पुराने काल से माना जा रहा है कि एक आदमी को प्रतिदिन कम से कम 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप रात 2 बजे सोएंगे और सुबह 9 बजे उठेंगे, जैसे कि आजकल के युवा करते हैं। यह आदत काफ़ी बुरी है, इसलिए यह कहना है जो हमें बचपन से सिखाया जाता है। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, wealthy and wise. Second is to have a good diet, regular exercise and many more, जिनके बारे में आप सभी जानते हैं। To have control over our mind, हमें कुछ नई आदतों को हमारे दिनचर्या में शामिल करना होगा, जो कि काफ़ी सिंपल तो है ही पर काफ़ी प्रभावशाली होते हैं। Keeping our surrounding clean. Keeping surrounding clean can be started early in the morning. जैसे ही आप सुबह उठें तो अपने बिस्तर को साफ करें, सजा कर रखें। इससे यह फ़ायदा होगा कि आपको अपना बेड साफ देखकर अच्छा लगेगा, जिससे आपकी सुबह एक पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट होगी। ऐसे ही अपने चारों ओर साफ सुथरा रखें, जिससे आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। मेडिटेशन। मेडिटेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच हेल्प्स इन मैनी वेज। डेली मेडिटेशन काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। कोई एक शांत सी जगह पर बैठकर आपको आंखें बंद कर सिर्फ ध्यान लगाना है।
इससे आपको बहुत रिलैक्स और फ्रेश फील होगा। ध्यान लगाने का एक और फ़ायदा यह है कि आप अपने नेगेटिव थॉट्स से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे कि हमने अपने पहले वीडियो एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग किताब के बारे में बातें की थी कि नेगेटिव थॉट्स का हमारे जीवन में काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ता है, जो कि सही नहीं होता। मेडिटेशन से आपका मेंटल स्टेबिलिटी, फोकस भी बढ़ जाता है। स्पेंडिंग टाइम विद नेचर में टाइम स्पेंड करने का मतलब यह है कि जब कभी आपको थोड़ा टेंशन हो या फिर आप फ्री हो तो कोई एक गार्डन में या पार्क में एक शांत जगह पर बैठें। इससे आपको काफ़ी फ्री और अच्छा महसूस होगा। जब भी आप पेड़ पौधों के बीच बैठते हैं, आप अपने आप में ही खो जाते हैं, जिससे आप बाकी टेंशन्स और स्ट्रेस से दूर हो जाते हैं। Spirituality and devotion are very much important in the way of controlling mind. जब हम spirituality and devotion यानी भक्ति की ओर चलते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में आता है और वो इमोशंस, स्पिरिचुअलिटी जो हमारे अंदर डेवलप करता है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। स्पिरिचुअलिटी हमारे अंदर एक ऐसी स्ट्रेंथ डेवलप करती है जिससे हम अपने नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस रिजेक्ट कर पाते हैं, जिससे हम और भी अमेनेबल, मोर एडजस्टेबल, लेस फ्रस्ट्रेटेड, लेस एंजियस, लेस स्ट्रेस्ड हो जाते हैं नेचुरली जब हम अपने अंदर स्पिरिचुअल पावर डेवलप करते हैं। ये सब जानने के बाद अगर सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ है तो वो है थॉट्स। When you control your thoughts, you control your mind. When you control your mind, you control your life. And when you get control over your life, you become master of your destiny. Thanks for watching our video.